अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद शहबाज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या हैं, प्रीफिक्सेस का फ़ायदा क्या है और प्रीफिक्सेस को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम इसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रीफिक्सेस क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो व्हाट डू यू नो अबाउट प्रीफिक्सेस? तो प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस एक्चुअली वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम इसे एक प्रोसेस कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक लार्ज या एक स्मॉल मेजरमेंट को या किसी वैल्यू को हम इन सम पावर ऑफ 10 लिखते हैं और 10 की वो जो स्पेसिफिक कुछ पावर्स होंगे उन्हें हम स्पेसिफिक नेम दे देंगे, दैट आर नाउन एज प्रीफिक्सेस। तो एक्चुअली इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी बहुत बड़े या किसी बहुत छोटे नंबर को हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम उसे एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। तो जी हाँ, तो अगर हम देखें तो प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस इज राइटिंग अ नंबर yes, writing a number in some power of 10 and that is given a specific name। और इससे क्या होता है, it makes more easier to write a large or a small number। जैसे आपने साइंटिफिक नोटेशन में देखा, आप किसी बहुत बड़े या किसी बहुत छोटे नंबर को लिख सकते हैं एक सिंपल फॉर्म में, तो प्रीफिक्सेस आगे मजीद उस 10 की पावर को शॉर्ट कर देते हैं और हमारे पास एक और आसान फॉर्म में से लिख देते हैं। Numbers can be expressed in more convenient way। Numbers को आप और convenient way में लिख सकते हैं, आगे हम इनकी examples भी देखेंगे। लेकिन उन examples पर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि 10 की किन पावर्स को हमने क्या नेम दिए हैं, मतलब प्रीफिक्सेस कौन से और उनके सिंबल्स क्या हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। तो प्रीफिक्सेस के अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है एक्सा, दैट इज एक्सा। एक्सा क्या है? एक्सा एक्चुअली 10 रेज़ टू पावर प्लस 18 जिसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा इज 10 रेज़ टू पावर 15 दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। टेरा इज 10 रेज़ टू पावर 12 and that is capital T। Giga is 10 raised to power plus 9 that is represented by capital G। Mega is represented by 10 raised to power 6 and its symbol is M। Similarly, kilo is 10 raised to power 3 that is represented by K। Hecto is 10 raised to power 2 that is represented by small h। Deca is represented by 10 raised to power 1 and it is Da। इसी तरह हमारे पास दूसरे जो प्रीफिक्सेस है ये थे 10 की पावर प्लस वाले, यानी अगर आप इन सब पावर्स को देखें तो इन तमाम नंबर्स में 10 की पावर प्लस में है, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 की पावर्स प्लस में आ रही हैं तो ये आपके पास जो है ये आप इनको इन नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप एक और चीज़ यहाँ से याद रख सकते हैं, ये जितने भी नेम हैं इनके लास्ट पर ए आ रहा है सिवाय दो नाम के, एक किलो और एक हेक्टो। किलो और हेक्टो के अलावा बाकी तमाम नंबर्स के लास्ट पे ए आ रहा है। तो आपको एक चीज समझ आई कि किसी भी प्रीफिक्सेस के एंड पर अगर ए आ रहा है तो वो 10 की पावर प्लस वाला नंबर होगी, सिवाय किलो और हेक्टो के। किलो और हेक्टो में लास्ट पर ओ आ रहा है और ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी तरह अगर हम 10 की नेगेटिव पावर्स को देखें, 10 की पावर -1 इज डेसी, -2 इज सेंटी, -3 इज मिली। एक्चुअली 10 की पावर जो -1 है इसका मतलब है 10 से डिवाइड करना, 10 की पावर -2 का मतलब है 10 की पावर 2 से डिवाइड करना, यानी एक्चुअली 100 से डिवाइड करना। 10 की पावर -3 का मतलब है 1000 से डिवाइड करना। तो ये सारे नंबर्स आपके पास 10 की पावर -6, -9, -12 इन सब में आपके पास लास्ट पे ओ या आई आ रहा है। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सारे आपके पास जो हैं ये नेगेटिव में आएंगे आपके पास। तो ये तमाम आपके पास किस में आएंगे? नेगेटिव में। तो नेगेटिव वाले जो नंबर्स हैं उनके लास्ट पर ओ आता है और आई आता है, सिवाय किलो और हेक्टो के। तो ये आपके पास एक टेक्निक थी जिसकी मदद से आप इन प्रीफिक्सेस को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि हम किस तरह एग्जांपल्स में इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखें, ये आपके पास सबसे पहले नंबर्स ऑफ सेकंड्स इन अ डे, यानी एक दिन में जो नंबर ऑफ सेकंड्स है हमने क्या करना है, हमने इन्हें प्रीफिक्सेस में लिखना है। हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपके उसमें कैन यू टेल वाले में भी आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं प्रीफिक्सेस के यूज़ के हवाले से कि प्रीफिक्सेस को किस तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब आपको कह दिया जाता है कि एक दिन में जो सेकंड्स हैं
उनको आप प्रीफिक्सेस में लिखें कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो देखिए आपके पास एक दिन के सेकंड्स होते हैं 86,400 सेकंड्स। ये आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स। तो अगर आप 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो आपके पास सेकंड्स इन अ डे आ सकते हैं, दैट इज 86,400 सेकंड्स। ओके, तो अगर हम इसे प्रीफिक्सेस में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 10 की पावर में लिखना होगा, और आपको पता है 10 की पावर में लिखने के लिए आपको साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत है। तो जी हाँ, चलिए हम चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर का जो पॉइंट है उसे सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। और इस क्वेश्चन में जहाँ पे आपके पास पॉइंट मौजूद नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम ये समझते हैं कि पॉइंट जो है वो लास्ट पे है, उस पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर हम इसे लिख लेते हैं 8.64 इंटू 10 रेज़ टू पावर, तो ये 10 की पावर क्या बनेगी, पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये 10 की पावर बन जाती है 4। 10 की पावर 4 अगर आप प्रीफिक्सेस में देखें तो आपके पास कहीं भी 10 की पावर 4 प्रीफिक्सेस में नहीं आता प्लस में। 10 की पावर 3 उसके करीब तरीन है जो कि आ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसे इस तरह से सॉल्व करें कि 10 की पावर +3 आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए 10 की पावर 3 बनाने के लिए हम इस पॉइंट को यहाँ तक मूव करवाएंगे कि इसके दरमियान यानी प्रीवियस पोजीशन और डेसिमल पॉइंट की प्रेजेंट पोजीशन के दरमियान सिर्फ 3 डिजिट आए। तो अगर हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाएं, इट वुड बिकम 86.4 और साथ में 10 की पावर क्या आएगी आपके पास, 3 डिजिट है प्रीवियस और प्रेजेंट पोजीशन के दौरान, तो 3, और ये राइट से लेफ्ट आया तो +3, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सेकंड्स, यानी कितने सेकंड्स होते हैं। ये आपने साइंटिफिक नोटेशन में से 10 की पावर में लिखा है। अब 10 की पावर 3 क्या होती है, आपको इसे याद रखना है। 10 की पावर 3 किलो होती है, तो हमारे पास ये बन गया 86.4 किलो सेकंड्स। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर आपको एक इतनी बड़ी टर्म को याद करना था कि एक दिन में नंबर ऑफ सेकंड्स 86,400 होते हैं, वहीं पर आपको जस्ट इतना याद करना है कि 86.4 किलो सेकंड्स आपके पास एक दिन में सेकंड्स होते हैं। तो ये प्रीफिक्सेस का यूज था। इसी तरह अगर आपके पास मास ऑफ सन की बात करें तो मास ऑफ सन आपके पास है 197 और इसके साथ आपके पास ऑलमोस्ट 28 जीरोस हैं। अगर आप इसे सॉल्व आउट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी होती है कि आप इसे किस प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी होती है। हमारे पास यहाँ पर जो हमने प्रीफिक्स लिखे में 10 की पावर 18 जो है मैक्सिमम लिखे दैट इज एक्सा, तो हम इसे 10 की पावर 18 में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक रूल याद रखें, 2 प्रीफिक्सेस इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, पॉइंट को हम अगर यहाँ पर ले आते हैं तो ये ऑलमोस्ट 30 डिजिट्स बन जाएंगे। 10 की पावर 30 हमने नहीं पढ़ा प्रीफिक्सेस, तो हम 10 की पावर 18 तक लेकर आते हैं और बाकी को अलग से पावर बनाते हैं। तो देखें अगर हम देखें 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो पॉइंट को यहाँ से अगर यहाँ तक ले आते हैं तो ये 10 की पावर 18 अलग से बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर फिर पॉइंट को नेक्स्ट आगे ले आते हैं 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12 और 10 की पावर 12 ये बनता है। तो ये आपके पास बन सकता है 1.97 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12 और 10 रेज़ टू पावर 18 को अलग से लिखा और साथ में आपके पास kg, क्योंकि ये मास ऑफ सन है। अब 10 की पावर 18 आपको पता है एक्सा है, तो आप इसे लिख सकते हैं दैट इज 1.97 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1.97 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12 एक्सा सेकंड्स, यानी 10 रेज़ टू पावर 18 को आपने एक्सा, ये आपके पास एक बहुत शॉर्ट फॉर्म बन गई इतने बड़े नंबर की। तो ये आपके पास प्रीफिक्सेस का यूज है। इसी तरह अगर हम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, वो एक बहुत छोटा नंबर है। अगर हम उसे सॉल्व आउट करना चाहते हैं तो देखें पॉइंट को अगर हम यहाँ से मूव करवाएं और पॉइंट को यहाँ तक ले आते हैं, पॉइंट को हम मूव करवा के यहाँ तक ले आते हैं, तो ये कितने डिजिट्स दरमियान में आते हैं देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की पावर -10 आएगी क्योंकि आप राइट लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, तो 10 की पावर माइनस में आएगी। 10 की पावर -10 आपने कहीं भी नहीं पढ़ी, आपने 10 की पावर -9 पढ़ी है या 10 की पावर -12। अब आपकी मर्जी, आप जिसमें मर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों में कन्वर्ट करते हैं इसे, ठीक है, कि हाइड्रोजन का साइज क्या है। तो चलिए अगर हम 10 की पावर -9 करना चाहते हैं तो हम इसे 10 की बजाय हम 9 तक यानी इस पॉइंट तक जो है हम इसे लेकर आएंगे, पॉइंट को यहाँ तक हम लेकर आएंगे। ये बनेगा आपके पास पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये 0.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर।
अब 10 की पावर -10 को कहते हैं नैनो, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.05 नैनोमीटर्स। देखिए कितना आसान हो गया आपके पास इसे याद करना। ओके, अगर आप इसको पीको में करना चाहते हैं तो देखिए अगर आप इसी वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो ये 10 की पावर -11 बनता है। अब पीको होता है 10 की पावर -12, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे यहाँ से यहाँ तक लाएंगे -11 आएगी, एक जीरो एक्स्ट्रा 5 के बाद लगा दें तो 10 की पावर -12 आ जाएगी। तो चलिए हम इसे सॉल्व आउट करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यानी पॉइंट को 5 के बाद एक और एक्स्ट्रा जीरो लगा दें, 50 लगा दें, उसके बाद पॉइंट है तो 10 की पावर -12 और साथ में मीटर आ गया। अब 10 की पावर -12 को पीको कहते हैं, तो ये आपके पास 50 पिकोमीटर भी कहलाता है। तो नैनोमीटर में 0.05 नैनोमीटर और पिकोमीटर में 50 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। ये आपके पास प्रीफिक्सेस का ये यूज है। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट चलते हैं एज ऑफ अर्थ की तरफ। एज ऑफ अर्थ जो है उसमें आप देख सकते हैं आपके पास बड़ी लार्ज टर्म है आपके पास, आपसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो चलिए। तो अर्थ के लिए आपको पता है कि पॉइंट को हम मूव करवाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1.433 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 2 17, ये 10 की पावर 17 बनता है। हाँ, तो 10 की पावर 17 तो हमारे पास प्रीफिक्सेस ही नहीं है। हाँ, 10 की पावर 18 है या 10 की पावर 15 है, तो इसे हम 10 की पावर 15 और 18 दोनों में अगर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो अगर हम 10 की पावर हम करना चाहते हैं इसमें 15, तो यहाँ तक 17 बन रहा है, तो हम पॉइंट को इसकी बजाय हम यहाँ पर पॉइंट को ले आते हैं, ठीक है। तो चले इसे हम 10 की पावर 15 के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 143 यानी 15 यहाँ पे बन जाएगा, यानी 3 3 6 3 9 3 12 एंड 3 15, तो 10 की पावर आ जाएगी +15 और साथ में आ जाएगा सेकेंड्स, यानी कि एज ऑफ अर्थ है। तो अब 10 की पावर 15 को आपने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं हम 10 की पावर 15 को पीटा। 10 की पावर 15 इज नोन एज पीटा। तो अब हम इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं पीटा, और पीटा को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, या आपके पास आ जाएगा पीटा सेकेंड्स, ठीक है। अगर आप 10 की पावर 18 बनाना चाहते हैं तो यहाँ तक 17 बनती है, अगर एक पॉइंट पे एक डिजिट और आगे ले जाए तो ये 18 हो जाएगी, यानी ये बन सकती है इस तरह भी 0.1433 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 18 सेकेंड, और 18 जो होता है वो आपके पास एक्सा होता है, तो आप इसे 0.1433 एक्सा सेकेंड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था यूज प्रीफिक्सेस का। अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें एक्सरसाइज में, सॉरी इसी के अंदर कैन यू टेल के अंदर, उनमें इनका रिवर्स भी है, जिसके अंदर आपको प्रीफिक्सेस यूज्ड हो सकते हैं और आपने क्या करना होता है, आपने उसे सिंपल 10 की पावर में लिखना है। तो चलिए हम उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे कि इनमें ये सबसे पहले आपके पास आ जाता है थिकनेस ऑफ शीट पेपर, यानी एक शीट है, पेपर है, उसकी थिकनेस क्या होगी। ये रिसेंटली सेकेंड एनुअल में बच्चों को एग्जाम में भी आएगा 2024 में। तो यानी आपको 1 लाख नैनोमीटर्स दी गई है, ठीक है। आपने इसे 10 की पावर में लिखना है, ठीक है। एक्सप्रेस फॉलोइंग इन पावर ऑफ 10। तो 1 लाख जो है पहले तो इसकी 10 की पावर बनाना है, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तो दरम्यान में 5 डिजिट है, ये 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब साथ में है नैनोमीटर्स, नैनो 10 रेज़्ड टू पावर -9 होता है, तो नैनो की जगह 10 की पावर -9 लगा दिया और साथ में मीटर्स। तो 10 की पावर +5 ये है और -9 ये है, इन दोनों को सॉल्व आउट करें तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर्स आपके पास ये आंसर आता है इन पावर ऑफ 10। इसी तरह पाकिस्तान की जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है दैट इज 40,000 मेगावाट, दैट इज 40,000 मेगावाट। तो चलिए अब हम इसे भी करते हैं कन्वर्ट। तो देखें 40,000 पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा, दरम्यान में 4 डिजिट्स आएंगे, ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 4, और मेगा जो होता है ये 10 की पावर +6 होता है, तो मेगा की जगह हम लिख लेंगे 10 की पावर +6 और साथ में वॉट्स। तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर 6 को ऐड करते हैं तो ये 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 10 वॉट्स बनता है, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है अभी तक की सिंगल हार्ड डिस्क की वो 30 टेराबाइट्स है, ठीक है। इसे हमने करना है 10 की पावर में, तो 30 मल्टीप्लाई टेरा 10 की पावर 12 होता है और बाइट्स, ठीक है।
तो अब 30 जो है ये इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 1 और मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 12 बाइट्स। तो आपके पास इन दोनों पावर्स को ऐड करें तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 13 बाइट्स आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास प्रीफिक्सेस का क्वेश्चन। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं हमने सारा पढ़ा, हमने देखा प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन के बारे में, उनका फ़ायदा क्या है और उसको यूज़ किस तरह से किया जाता है। ठीक है, ये सारा काम जो है हमने इस टॉपिक के अंदर जो है वो किया है। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का तो आप उसे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।